लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के लिए मिशन 80 को पूरा करने में राष्ट्रीय लोकदल से ज्यादा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी फायदेमंद है। भाजपा के आंतरिक सर्वे में सामने आया है कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रभाव वाले पश्चिमी यूपी के क्षेत्रों में भाजपा पहले से मजबूत है, जबकि सुभाषपा से गठबंधन करने पर भाजपा को पूर्वांचल में 5 से 6 सीटों पर फायदा होगा। नतीजन भाजपा ने आगामी चुनाव में सुभाषपा से गठबंधन करने के लिए कदम बढ़ाते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को कमान सौंपी है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा नेतृत्व किसी भी तरह की गलतफहमी में नहीं है। नेतृत्व का मानना है कि यूपी में मुकाबला बहुत कड़ा होगा, सभी विपक्षी दल भाजपा को हराने के लिए एकजुट होंगे। ऐसे में भाजपा के लिए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए करो या मरो के सिद्धांत पर पूरी ताकत लगानी होगी। पार्टी ने गठबंधन के मौजूदा साथी निषाद पार्टी और अपना दल यस से गठबंधन बरकरार रखने के साथ नए साथी की तलाश शुरू की है। पार्टी के प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि रालोद का पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, आगरा, मथुरा, मेरठ, शामली, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद और हाथरस जिलों में प्रभाव है। इनमें से मुजफ्फरनगर, बागपत, आगरा, मथुरा, मेरठ सीटें बीजेपी ने जीती हैं। 2019 में अमरोहा, सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, रामपुर और संभल में यदि बसपा सपा का गठबंधन न होता तो भाजपा चुनाव जीत सकती थी। आगामी लोकसभा चुनाव में फिलहाल सपा और बसपा का गठबंधन होता नजर नहीं आ रहा है, लिहाजा राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन करने का पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, प्रदेश सरकार के मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी और राज्य मंत्री केपी मलिक भी जाट समाज से हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि अधिकांश सीटों पर जाट समाज भाजपा के साथ भी रहा है। वहीं पार्टी का मानना है कि रालोद से ज्यादा भाजपा के लिए सुभाषपा फायदेमंद है। सुभाषपा से गठबंधन करने पर भाजपा को पूर्वांचल की घोसी, गाजीपुर, जौनपुर, लालगंज, श्रावस्ती और आजमगढ़ सीट पर फायदा होगा। इन लोकसभा सीटों पर राजभर समाज के मतदाताओं की बड़ी संख्या है। लोकसभा चुनाव 2019 और विधानसभा चुनाव 2022 में सुभाषपा के अलग होने से भाजपा को इन क्षेत्रों में नुकसान झेलना पड़ा था। सुभाषपा और भाजपा के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत का दौर शुरू हो गया है। पार्टी ने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे को किसी एक सीट से लोकसभा प्रत्याशी बनाने, ओम प्रकाश को प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाने सहित अन्य राजनीतिक फायदे देने का प्रस्ताव रखा है। भाजपा की ओर से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह इस काम को अंजाम देने में जुटे हैं। भाजपा के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि आगामी दिनों में बसपा के कुछ सांसद हाथी की सवारी छोड़कर कमल थाम सकते हैं। कुछ बसपा सांसदों से भाजपा के नेताओं की बातचीत चल रही है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव भी अधिकांश सीटों पर भाजपा और सपा के बीच ही सीधा मुकाबला होगा। बसपा पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल की 4 से 5 सीटों पर मुख्य मुकाबले में रह सकती है। नगर निकाय चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि निकाय चुनाव में मेरठ नगर निगम सहित कुछ नगर निकाय एआईएम की मजबूत स्थिति से भाजपा को फायदा मिला है। लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिम बाहुल सीटों पर एआईएम के प्रत्याशी उतारने की स्थिति में भाजपा को फायदा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।